यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, मुरारी बाबू का जो है श्री राम कथा चल रहा होता है, उस समय यूके के प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं और पहला शब्द जो निकालते हैं जय सिया राम, ये शब्द सुनने के बाद जो है सारे देश के लोग जो है कहीं ना कहीं ये बात पे चर्चा करने लगे कि आखिर पहला शब्द ये जय सिया राम का नारा लगाना। हिंदू के नाते इस सभा में, इस आरती सभा में मैं आया हूँ और श्री राम का जो और पूजा करना, आरती करना, उसके बाद ये कहना कि मैं हिंदू होने के नाते आया हूँ, मैं एक प्रधानमंत्री के नाते यहाँ नहीं आया हूँ। इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं जो कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से दो बार जो है चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छा खासा वोट जो है इनको मिला था। सबसे पहले राजकुमार जी आपका स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार। ये बताइए कि एक यूके के प्रधानमंत्री होकर जो है यहाँ देश में आकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है नारा लगाना जय सिया राम, ये यूके के प्रधानमंत्री जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पे जय सिया राम के नारे लगाते हैं, तो हम इस पहलू को वैसा ही देखते हैं जिस तरह से ट्रम्प अपना इलेक्शन लड़ रहे थे, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे और चुनाव लड़ रहे थे। अब बोले अब की बार ट्रम्प सरकार, तो ये सारा ये संघ भाजपा का एक साजिश से प्रोपगंडा है, रणनीति है। उस रणनीति का ये भी हिस्सा है कि एक प्रधानमंत्री जाते हैं दूसरे के प्रधानमंत्री, ये इवेंट चल रहा है, ये इवेंट का रूप है, जाते हैं कहते हैं क्या जय सिया राम। आप इसको इवेंट से कैसे जोड़ सकते हैं? ये देख रहे हैं कि आप कथा चल रहा है, वहाँ मुरारी बाबू जो है वहाँ कथा कह रहे हैं, आरती हो रहा है। मुरारी बाबू कौन है? मुरारी बाबू कहाँ के हैं? कथावाचक ये कहाँ के हैं? साध्वी हो चाहे कथावाचक हो, चाहे ये कौन आए थे यहाँ पे, वो बाबा जो पर्चा खोलते थे, पर्चा खोल बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम वाले बाबा। तो ये सब संघ भाजपा के प्रोपगंडा एजेंडे को चला रहे हैं और उसी में से किसी न किसी से बुलवाया जा रहा है। तो उनको ऋषि सुनक जी को पता नहीं है कि भारतवर्ष में किस तरह से धर्म, जाति और मजहब की राजनीति की जा रही है, लिंग का भेदभाव किया जा रहा है। तो ये चीज़ें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। तो आपको बता दूं कि ये 24 का प्रोपगंडा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाया जा रहा है। मतलब वो जय श्री राम के नारा लगा दिए, तो इसको भी आप लोग जो है बीजेपी से जोड़ रहे हैं। आपको पता है कभी नरेंद्र दामोदर मोदी साहब विदेश के किसी इवेंट में गए, उन्होंने कहा है कि मैं नाथूराम गोडसे, जो गांधी के हत्यारे हैं नाथूराम गोडसे, उस देश से आया हूँ? नहीं, कहा है हमेशा गांधी के देश से आया हूँ। समझे? तो ये अच्छी बात तो है। ये भी तो बोलिए कि बाबा साहब जो संविधान लिखने वाले रचयिता हैं, महापुरुष है, महानायक है, उस देश से आए हैं। बोलने में शर्म आता है। सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ भाजपा के लोग जिस ढंग से ये देश को गुमराह कर रहे हैं और धर्म जाति में बांट रहे हैं ना, और हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लड़ा करके 24 का कुर्सी सुरक्षित कर रहे हैं, तो इसी तरह से ये लोग मतलब आपके कहने का मतलब कि जो यूके के प्रधानमंत्री वो भी जो है बीजेपी का साथ दे रहे हैं 2024 इलेक्शन को लेकर। साहब यहाँ आए थे ना? कौन आए थे? ये 15 अगस्त के दिन शायद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आए थे। यहाँ नहीं आए थे 15 तारीख को, 15 अगस्त आए थे। तो आए थे ना, तो आए थे, तो यहाँ से यहाँ आकर के वो अपने टीआरपी के लिए और मोदी सरकार को देखते हुए, और ये वो वाला रिपोर्ट आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं जो रवीश कुमार जो विदेश में अपना रिपोर्ट दिखाया कि किस तरह से इवेंट चलाया जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा, संघ भाजपा के द्वारा, मोदी 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 करने में। तो उसी का एक रूप है साहब। ये मान लीजिए, हम चिराग पासवान नहीं हैं, समझे? हम मोदी का हनुमान नहीं है। हम देश हित, राष्ट्र हित और बिहार हित में बोलूंगा, बिहार के 13 करोड़ आवाम के हित में। आप भी तो हिंदू है ना, जय श्री राम के नारा लगा दिए या जय कृष्ण बोल दिए, तो इसमें बुरा क्या? हिंदू कहाँ है साहब? जब वर्ण व्यवस्था बांटा गया, जब वर्ण व्यवस्था बांटा गया, उस समय किस तरह से बांटा गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और लोग कहने वाले लोग कहते हैं कि उसी पे टिके हुए नहीं, ये साधन प्रसाधन और जरूरत के हिसाब से काम योग्य चीज बनाया गया है, शोषण का योग्य बनाया हुआ है, जो कि बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने संविधान में ला करके और उसकी आज़ादी दिया और उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है। आज भी अगर कोई गुलाम है, संवैधानिक अधिकार नहीं पहचान पा रहे, आईपीसी सीआरपीसी के तहत अपनी ताकत नहीं पहचान पा रहे, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है।
मतलब यूके के प्रधानमंत्री जो हैं वो बेवकूफ़ है। हम कहाँ कर रहे हैं, हमने कहा है। हम ये आपके करें, कहने का अगर मतलब तो यूके ये के है। प्रधानमंत्री को अच्छा लगता है भारत का ये जय सिया राम, तो वहाँ पे सभी राम हम लोग को तो गर्व होना चाहिए कि देश का एक व्यक्ति जो कि वहाँ का नागरिक हो गया, उसके बाद अब प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद देश में आकर ये कहना कि मैं हिंदू के नाते आया हूँ, जय श्री राम का नारा लगाया हूँ, तो ये सब अच्छी बात है ना। सुन लीजिए, जय श्री राम अगर इतना प्यारा है आपको, हम लोग सीताराम बोलने वाले लोग हैं। अगर जय श्री राम आपको इतना प्यारा है तो वहाँ पे भी अयोध्या का राम मंदिर बनाइए आप, समझे। राजकुमार पासवान को दर्द नहीं होगा, लेकिन आपका भी देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। आपके यहाँ भी संविधान होगा, संविधान का किताब पढ़ा जा रहा होगा, कानून का किताब के तहत किसी को न्याय मिलता होगा। न्यायपालिका बहुत बड़ी चीज़ है साहब। तो आप एक प्रधानमंत्री होकर के अगर इस तरह से अपने देश को, अगर धर्म और जाति मजहब में जो बहुत जितने भी विकसित राष्ट्र हैं ना, और जितने भी देश भारत से आगे हैं, वहाँ देख लीजिए कितना धर्म और जाति मजहब को पूजा किया जाता है, वो समझने की जरूरत है। मतलब ये सबसे बड़ा सवाल जो है राजकुमार पासवान जी खड़ा कर रहे हैं, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पे, जो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है उनको अपने देश में एक श्री राम का मंदिर बना देना चाहिए ना। जरूर, क्यों नहीं। जब हमको राम से इतना प्यारा है, सुन लीजिए, हम अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे ना, तो यहाँ डॉक्टर वी आर अम्बेडकर साहब का भी जगह जगह, जिस तरह से मिथिला यूनिवर्सिटी है, जिस तरह से भूमियार कॉलेज है, इस तरह का है। तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी तो है ना। अम्बेडकर के नामों का इतना ब्रांडिंग होगा, संविधान का किताब का इतना ब्रांडिंग होगा स्कूल में कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। केवल हिंदुओं के लिए कि सभी जाति सभी के बच्चे को संविधान पढ़ने की जरूरत है, कानून पढ़ने की जरूरत है, सभी जाति। मदरसे में भी संविधान पढ़ाना चाहिए ना। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाए जाते हैं। आपको पता है, मुसलमान लोग जितना संवैधानिक अधिकार को समझता है ना अपना, उतना ना हिंदू के बच्चा ना दलित के बच्चा लोग इसी के लिए बहुत सारे रिपोर्टर जो है मदरसे में जाते हैं तो उनको देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम रहता। अरे साहब, कैसे बात कर रहे हैं आप, देश के प्रधानमंत्री का बात नहीं रहता है आपको। उन लोग को सब चीज याद रहता है, सब चीज पढ़ाया जाता है, फिर बताते क्यों नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कानून बदले जाते हैं, गुजरात में क्यों नहीं कानून बदले गए, मदरसे खत्म कर देना चाहिए ना। क्यों नहीं कहा खत्म किया? आपको सिर्फ बिहार में मदरसा खत्म करने का ये स्मरण आता है, सपना आता है कि खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश में पहले खत्म कीजिए, भाजपा शासित प्रदेश जितने भी है खत्म कीजिए मदरसा को, तब न समझेंगे। तो ये एक तरफ आप सर, जिस समय आप संघ भाजपा वाले लोग अपनी जो बेटी को बहुत प्यार से पालते हैं और भगवान राम का दर्जा जो दामाद को देते हैं, उस दामाद के जगह पे बेटी का पसंदीदा दुल्हा को अपना दामाद बना लेते हैं, और वो मुस्लिम है तो वो हिंदू हो गया उस समय, और देश में आप हिंदू मुस्लिम की आग लगाते हैं, दंगा फैलाते हैं। वो नहीं चलेगा। मुंह में राम बगल में छुड़ू, वो नहीं चलेगा। नकली हिंदुत्व, नकली जय श्री राम नहीं चलेगा। जय सिया राम मेरी माता सीता इस बिहार की रही है, और हम भगवान राम को भी गाली देने का अधिकार रखते हैं। तो चलिए, ये अपने राजकुमार पासवान जी थे हमारे साथ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।